Hello students, in this biology session we are going to discuss the concept of biotechnology from the lesson Introduction to Biotechnology. In the previous classes we have discussed the types of animal tissues and plant tissues. So tissue is the group of cells. So cells have the ability to produce a new organism by providing the proper environment to these cells. So the जो ability है cells की to produce a new organism, so इस ability को कहते हैं totipotency of cell. तो some cells in our body or in the body of living organisms are totipotent. So after providing the proper environment to the cells, a new organism can be formed from these cells. So ये जो इनकी property है, so with the help of this property of the cells, and they are genetically controlled biochemical processes, different varieties of high yielding crops and new species of animals and various vaccines could be produced. So ये जो भी टेक्निक्स है उनको यूज़ करके जो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर डिफरेंट वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर सेल्स से जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो इसका जो भी स्टडी है या तो ये आता है अंडर द branch of biology which is called as biotechnology. So biotechnology means the techniques of bringing about improvements in living organisms by artificial genetic changes. यहाँ पे ये वर्ड जो इम्पोर्टेंट वर्ड है आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर टुगेदर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. सो इसमें आर्टिफिशियली जेनेटिक चेंजेस करने हैं उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. तो जेनेटिक चेंजेस करने हैं यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसमें जेनेटिक लेवल पे अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है तो बहुत सिंपल अगर हम देखते हैं तो सेम स्पेसिस के प्लांट्स होते हैं बट उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं. तो ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो ऐसे प्रोसेसेस को या ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करके जो भी इम्प्रूवमेंट्स लाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर. So in this class we are going to study this tissue culture in detail. So what are the uses of biotechnology? So with the help of biotechnology we can produce cash crops and we can improve in the varieties of cash crops. So cash crops क्या है, तो cash crop जो है वो ग्रो किए जाते for the purpose of money. उनको फील्ड पे जो भी उनको ग्रो किया जाता है तो फील्ड पे जो भी क्रॉप्स हम फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी या कैश वहाँ पे ग्रो करते हैं तो उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो उसमें शुगर केन का एग्जांपल हम ले सकते हैं. तो शुगर केन जो है वो कैश क्रॉप है क्योंकि फार्मर्स को क्या करना है, उनको इंडस्ट्री में या शुगर फैक्ट्रीज जो है तो वहाँ पे वो शुगर केन जो है वो नेक्स्ट प्रोसेसेस के लिए उसके प्रोडक्शन के लिए शुगर या फिर जो भी उसके बाय प्रोडक्ट्स है तो उसके प्रोडक्शन के लिए वो सेल किया जाता है और उससे क्या मिलता है, मनी जो है वो फार्मर्स को मिलता है. तो ये जो है ये एग्जांपल है शुगर केन कैश क्रॉप का. अब इसमें जो इम्प्रूवमेंट हम लाने वाले हैं इन कैश क्रॉप्स में, तो उसमें शुगर केन का ही एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो शुगर केन के एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो उसका वेट जो है या फिर जो स्टेम की लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए. तो इसमें जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वो जेनेटिक चेंजेस से या फिर आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस या जो भी प्रोसेस हम उस पर करने वाले हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो स्टेम इलोंगेशन की प्रोसेस है या फिर स्टेम का जो भी गर्थ है वो इंक्रीज़ करने के लिए इनको क्या किया जाता है, उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे इंसर्ट किए जाते हैं. तो ये हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन एबिलिटीज़ ऑफ प्लांट्स टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस.
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे जो कंडीशंस है, लाइक ड्रॉट की कंडीशन है, वेट ड्रॉट हो या फिर ड्राई ड्रॉट की कंडीशंस होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है कि जो वहाँ पे खुद को ग्रो नहीं कर सकते। तो ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं उनके अगेंस्ट ये प्लांट्स खुद को ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ changes in the genetic characteristics of those plants. Next one is वैक्सीन प्रोडक्शन। तो डिफरेंट वैक्सीन्स प्रोड्यूस हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ एडिबल वैक्सीन्स का भी फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि पोटैटो का जो पोटैटो जो है तो उसके प्लांट में जेनेटिकली उसमें हम वो वैक्सीन जो है या उसका जो भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको इंसर्ट करके कुछ एडिबल वैक्सीन्स भी फॉर्म हो रहे हैं। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल डिसीजेस। तो जो भी डिसीजेस से पर्सन सफ़र होते हैं या कौन सा भी एनिमल सफ़र होता है तो उसका जो डायग्नोसिस है, ये प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डायग्नोसिस ही हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जो कंजेनाइटल डिसीजेस है तो उनका जो भी डायग्नोसिस है वो क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस है या फिर कैंसर जो है, कैंसर के ऊपर जो भी रिसर्च है, देन प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन है, कार्टिलेज है। तो लैबोरेटरीज हम क्या कर सकते हैं, लैबोरेटरीज में इनको प्रोड्यूस किए कर सकते हैं। तो ये सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ये चेंजेस कर सकते हैं। तो ये यूजेस है बायोटेक्नोलॉजी के। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं जो भी टेक्निक हमने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर, ये टेक्निक्स आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज टिश्यू कल्चर से। तो टिश्यू कल्चर मीन्स एक्स विवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन एन aseptic and nutrient rich medium is called टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, एक्स विवो ग्रोथ की जाती है, यानी कि लैबोरेटरीज में इसको क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उसको सप्लाई किया जाता है। न्यूट्रिएंट रिच मीडियम होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स को अगर हम ग्रो करते हैं सॉइल पे, उसको सो करते हैं सीड्स को, तो उससे जो भी प्लांट का ग्रोथ होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशन के या फिर जो भी इन्वायरमेंट है उसके। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे न्यूट्रिएंट रिच मीडियम प्रोवाइड करके वहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रोथ की जाती है, या जो भी सेल्स है या टिश्यूज़ है इनको यूज़ करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। सो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल और फ्रॉम अ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो इसमें जो भी हम मीडियम यूज़ करते हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम है, वो हो सकता है लिक्विड, सॉलिड या फिर जेल लाइक मीडियम। तो इसमें एक कंटेंट आता है अगार, ये कंटेंट है वो, ये जो कंटेंट है उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है और इससे न्यूट्रिएंट मीडियम का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो अगार बनाया जाता है तो उसमें ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि उस प्लांट को या उस टिश्यू को वो सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ग्रोथ है वो प्लांट की पॉसिबल हो सकती है बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है बनाना का। तो सोर्स प्लांट है जिसका कॉर्न बल्ब जो है वो हमने लिया है और इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दी गई है। इसमें लैबोरेटरी में एक्स विवो ग्रोथ है इसकी। इसके बाद जैसे इसको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम सप्लाई करते हैं तो इसकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, रूटिंग एंड शूटिंग यानी कि स्टेम और रूट की जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी हार्डनिंग। उसके बाद ये क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करते हैं ट्रेस पे, और इसके बाद सेकेंडरी हार्डनिंग की प्रोसेस में, ये प्राइमरी हार्डनिंग की प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस जार से हम क्या करने वाले हैं, ट्रे के ऊपर इन प्लांटलेट्स को लेने वाले हैं। इसके बाद सेकेंडरी हार्डनिंग की प्रोसेस है जिसमें इनको डिफरेंट पॉट्स में क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू वी कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। सो ये प्रोसेसेस है टिश्यू कल्चर के। तो एक साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट नहीं, हम उनको बॉटनिस्ट कहेंगे
क्योंकि जो भी स्टडी है, जो भी रिलेटेड होता है प्लांट से रिसर्च, तो वो जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको हम बॉटनिस्ट कहते हैं। तो ये जो फ्रेडरिक कंपाइन है स्टीवर्ड, तो इन्होंने, ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट है जिन्होंने स्टडी करके ये दिखाया है कि सेल्स एंड टिश्यूज जो है वो हम ग्रो कर सकते हैं, एक्स विवो ग्रोथ इनकी हो सकती है। और इन्होंने ये प्रूव करने के लिए कैरेट रूट जो है उसको कल्चर किया था न्यूट्रिएंट मीडियम पे, और उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें ये कुछ वेरियस ये प्रोसेसेस है टिश्यू कल्चर के। अब हम देखते हैं कि जो चेंजेस हो गए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। So because of biotechnology, there is a formation of genetically modified crops, means GM crops. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इन इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें जो डीएनए प्रेजेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इस जेनेटिक मटेरियल में हम क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन डीएनए ऑफ नेचुरल क्रॉप्स। जो नेचुरल क्रॉप्स है तो उनके डीएनए में चेंजेस करके हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स फॉर्म कर सकते हैं। ये जो क्रॉप्स है इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, बट नेचुरली ऐसे कौन से भी वैरायटीज़ हम नेचुरली ऐसे वैरायटीज़ फॉर्म नहीं होते, तो इनको आर्टिफिशियली हमें फॉर्म करना है। सो द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते इन डिफरेंट वैरायटीज़ में। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में जैसे कि जो फ्रिक्वेंटली टेम्परेचर जो चेंज होता है, या फिर वेट एंड ड्राई फेमाइन जैसे कंडीशंस हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में जो जीएम क्रॉप्स है वो ग्रो कर सकते हैं इन एडवर्स कंडीशंस में। तो ये जो है ये वैरायटी है, ये जो एबिलिटी है टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, वो हम क्या कर सकते हैं? उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जीएम क्रॉप्स जो है वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं अगेंस्ट पेस्ट, पैथोजेंस, सम केमिकल विडिसाइड्स एक्सेट्रा। सो ये जो हार्मफुल होते हैं, जो भी इंसेक्ट है या पैथोजेंस है, तो उनको किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। या फिर अगर वीड जो है वो अगर ग्रो हो गए हैं, हमारे जो क्रॉपिंग का फील्ड है, तो वहाँ पे अगर ये वीड्स ग्रो हो जाते हैं तो उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है वीडिसाइड्स। तो ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स हार्मफुल होते हैं जो कि फूड चेन में भी एंट्री करते हैं। तो ये जो है केमिकल्स है, तो उनको अवॉइड किया जा सकता है बाय यूजिंग द जीएम क्रॉप्स विच शो रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट एंड पेस्ट। सो ये एक वैरायटी है, ये ऐसे वैरायटीज़ हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें ये हम एबिलिटी उनमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट वन जो है वो है इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिटिव वैल्यू। सो जो ऐसा कुछ जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है, जैसे कि कुछ फ्रूट्स के वैरायटीज़ है उसमें। तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक चेंजेस हम करते हैं तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हम ऐड कर सकते हैं। उसमें एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो एग्जांपल में मैं इसका जो एग्जांपल है उसमें MON810 एंड MON863 ये एग्जांपल है जीएम क्रॉप्स के। देन पोटैटो में एम्फ्लोरा है, राइस में गोल्डन राइस है, देन सोयाबीन है जिसमें वेस्टिव गोल्ड सोयाबीन की वैरायटी है जो कि जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ये वैरायटी का फॉर्मेशन किया है। टोमेटो की जो वैरायटी है वो वैशाली वैरायटी है। और जो कॉटन है, कॉटन की वैरायटी में अगर हम देखते हैं तो बीटी कॉटन है। तो बीटी कॉटन का अगर यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है, तो बीटी कॉटन में क्या किया जाता है, जो भी कॉटन के जो बॉल्स होते हैं तो उसमें जो भी कॉटन फील होता है, तो कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, इसके ऊपर ही फीड होते हैं, और पूरा जो कॉटन होता है अंदर का जो भी बॉल होता है तो उसके ऊपर ये फीड होके वहाँ पे पूरा जो कॉटन है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो बीटी कॉटन ये वैरायटी है, तो इसमें क्या किया गया है, तो इसमें पहले से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से जो भी वर्म है वो अगर लीव्स के ऊपर या लीव्स को
लीव्स के ऊपर फीड होती है या फिर वो बॉल के अंदर एंट्री करती है, तो उसको ये फीड होने के बाद ये जो भी हमने इंसर्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या हो जाता है, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को वो कील करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो जो वर्म है वो क्या हो जाती है, कील हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ है जो कि विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस किए गए हैं। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ जीएम क्रॉप्स लाइक बनाना है, मेज़ है, राइस, पोटैटो, सोयाबीन है, टोमेटो है, कॉटन, एप्पल, देन ब्रिंजल है, पपाया है, बीट, रोज़, टोबैको है, वीट है। तो ऐसे वैरायटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो हमने अभी एग्जांपल्स देखे हैं, तो वो एग्जांपल्स पेस्ट रेजिस्टेंस जीन जो है वो इंसर्ट करके ये वैरायटी जो है ये फॉर्म किए गए हैं। तो ये है जीएम क्रॉप्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री। सो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया है पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हमने देखा है टिश्यू कल्चर।